अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, और किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ये जो मैं आप लोगों को अमल बताने लगा हूं यहाँ पर बैठ करके, ये अमल आप पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी काम आप शुरू करें, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। वो काम में आपको फतेह यानी सक्सेस मिल जाएगी अगर आप इस अमल को, कुरानी अमल को पढ़ रहे हैं। रूहानी चीज मैं आज आप लोगों को बता। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा मकसद जिसमें आप कामयाबी पाना चाह रहे हैं, वो किसी की भी हवाले से हो सकता है, किसी भी मकसद के लिए हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है आपका, रिश्ते नाते, मोहब्बत, शादी, कारोबार, नज़र बद से बचाओ, बुरी आफतों से बचाओ, बलाओं से बचाओ, तमाम जो भी आपका मकसद है, वो मकसद में अगर आप पूरा होना चाहते हैं, उस मकसद में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो इस अमल को आप पढ़ लीजिए। और किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई बड़े काम की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े ये ऐसे समझिए, बड़ा किसी मुद्दे की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बड़ा किसी मकसद को में आप जा रहे हैं, और आपके दिमाग में ये भी ये काम मेरा बन जाए, तो आप इस अमल को पढ़ करके जाइएगा। यकीन मानिएगा, वो काम आपका इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये अमल जो है, ये कुरान अजीम के दिल का अमल है। अब आप समझ सकते हैं, कुरान अजीम के दिल का अमल। एक सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रेफरेंस समझिएगा। एक हदीस के अंदर आता है, जिस शख्स ने भी हदीस के अंदर ये आता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि कुरान मजीद का दिल जो है वो सूरह यासीन है। अब आप समझिएगा, यहाँ से बात होती है शुरू कि कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिस शख्स ने भी एक मरतबा सूरह यासीन को पढ़ा, एक हदीस के अंदर आता है कि उस शख्स ने गोया कि 10 कुरान अजीम को मुकम्मल कर लिया। 10 कुरान अजीम को पढ़ने का सवाब है एक बार सूरह यासीन पढ़े। अगर आप तरीके से पढ़ रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तब एक बार पढ़ने में सिर्फ ये समझिएगा। अगर किसी शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी आखिरत के लिए, दो चीज़ें ध्यान समझें, अगर किसी शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी आखिरत के लिए सूरह यासीन को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया, सूरह यासीन को पढ़ा, तो यकीन मानेगा उस शख्स के पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। तो बहुत बड़ी फजीलत है सूरह यासीन जो है, कुरान अजीम का दिल है, और इसके सदक़े में वो कोई भी काम आपका जो है वो बन जाता है। और कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, अगर आप इस अमल को पढ़ करके अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिएगा उसमें कामयाबी पा लेंगे। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि मुझे सूरह यासीन याद नहीं है, हमें सूरह यासीन याद नहीं है, तो फिर हम इस अमल को कैसे पढ़ेंगे? तो उनकी आसानी के लिए भी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बताऊँगा। हर शख्स पढ़ सकता है, सुन सकता है, सारे बहुत आसानी के साथ मैंने यहाँ समझाया। ये सबसे ज़्यादा कामयाब अमल है भाई, आप लोगों को समझ लीजिएगा, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ये अमल मात्र 3 दिन का अमल है। आपने 3 दिन लगातार एक ही वक्त में करना होगा। जैसे कि आपने इस अमल को करने का वक्त मुकम्मल नहीं है, फजर की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं, तो आगे के 2 दिन भी फजर की नमाज के बाद, शाम को बिस्तर पर सोने के जब सोने जा रहे हैं तब आप पढ़े, तब आगे के 2 दिन भी इसी तरीके से करना है। यानी तीनों दिन सेम टाइम पर करना है। इसमें कोई दिन वक्त कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ आपने जरूर समझना, अगर जोहर के बाद आप, जैसे दिन में 4 बजे पढ़ा आपने, पहले दिन आपने शुरू में अमल पढ़ा दिन के 4 बजे, इसी तरीके से अगले दिन भी 4 बजे, उससे अगले 3 दिन लगातार पढ़ना है। मर्द और औरत दोनों इसको पढ़ सकते हैं, कोई इसमें मर्द औरत वाला मामला ऐसा है नहीं। पाकी की हालत में बैठ कर के किसी भी जगह पर यह अमल पढ़ा जा सकता है। अमल पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। एक शख्स ने यूट्यूब के ऊपर बताया हुआ है कि सूरह, हालांकि उसने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया तमाम चीज़ों को, लेकिन उसने बताया कि 100 मरतबा सूरह यासीन एक ही कतार में, यानी एक ही बार में बैठ करके पढ़ी जाए, 100 मरतबा सूरह यासीन की, हर हाजत पूरी हो जाती है। बेशक कि हर हाजत पूरी हो जाती, इसमें कोई शक नहीं, बिला शक। लेकिन 100 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने में मेरे हिसाब से अगर वक्त लगेगा, एक नॉर्मल इंसान पढ़ रहा है, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं कि मेरे वालिद साहब जब रोज़ाना सुबह को सूरह यासीन का विर्द करते, तकरीबन 10 मिनट का वक्त उनको लगता है। बड़ा आराम के साथ जब वो पढ़ते हैं तो 10 मिनट का वक्त उनको लग जाता है।
कोई तेज़ पढ़ने वाला रवानगी का तो फिर 5-7 मिनट में ही पढ़ेगा, तो जैसे होगा। लेकिन 10 मिनट एक अप्रॉक्सीमेटली मानते हो, तो 10 मिनट अगर एक बार सूरह यासीन को पढ़ने में लग रहे हैं तो 100 मरतबा पढ़ेंगे तो 1000 मिनट, अगर घंटों में देखा जाए तो 16-17 घंटे लगेंगे एक जगह बैठकर। तो ये पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े अमल हर इंसान नहीं कर सकता। 16-17 घंटे बैठ करके एक जगह बैठ करके पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल है, तो इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन ये जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ ये बहुत आसान अमल है। आपने सिर्फ 33 टाइम 33 मरतबा आपने सूरह यासीन को पढ़ना है। शुरुआत में आप एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, जो भी दुरूद पाक याद है, उसके बाद आप 33 मरतबा कंटिन्यू सूरह यासीन को आप पढ़ लीजिए। और जैसे ही 33 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेंगे उसके बाद आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ करके इस अमल को ख़त्म करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं तो सबसे पहली बात तो सूरह यासीन को याद किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मोमिन बंदे के दिल में सूरह यासीन होना चाहिए, मतलब हो तो बहुत अच्छा होगा, ये बात फरमाई गई है। तो बाद शख्स ऐसे होते हैं इनको याद नहीं होती है, तो फिर जिसको भी याद नहीं है उसकी आसानी के लिए होता है सूरह यासीन पढ़ना, और उसी नीयत से उसी तरीके से बैठ करके सूरह यासीन को सुनने का भी सबाब होता है। तो आप सूरह यासीन सुन भी सकते हैं। हमने 2 वीडियो बनाई सूरह यासीन के ऊपर, जिसमें सूरह यासीन को आप लोगों के लिए पूरा प्रैक्टिकली पढ़ करके बैठ करके पढ़ करके बताया। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया सूरह यासीन का, तो वहां से भी आप 33 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ सुन सकते हैं। आप इस तरीके से बैठिएगा किसी जगह पर, देखिए इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइएगा। आपने जिस तरीके से, मैं पूरा डिटेल में तरीका बता रहा हूँ, एक जगह पर शांति के साथ आप इस तरीके से बैठिएगा। आप वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से सूरह यासीन का जो पार्ट है, आप अपने पार्ट को सूरह यासीन का प्ले करना है, सूरह यासीन को, और इसको रख दे, पूरा यकीन और विश्वास के साथ सुनते रहिएगा। जब एक बार सूरह यासीन मुकम्मल हो जाएगी फिर उसके बाद दोबारा से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके फिर से दोबारा शुरू कर देना सूरह यासीन। इसी तरीके से फिर तिबारा, अगर पढ़ना नहीं आता तो सुन सकते हैं, सुनने के भी इतने बड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है सूरह यासीन का, वहाँ से जाकर भी आप सुन सकते हैं। 33 मरतबा आप पढ़ लें या फिर सुन लें, उतनी बड़ी फजीलतें वही हैं, सेम चीज़ है। उसके बाद आखिर में एक बार दुरूद पाक वही पढ़ दी जो आप शुरुआत में पढ़े थे। पूरा वजीफ़ा फिर समझ लें। सबसे पहले शुरू में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़नी, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे छोटी दुरूद पाक है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद 33 मरतबा सूरह यासीन, उसके बाद आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ करके अमल को ख़त्म करिएगा। अल्लाह से दुआ करिएगा उस मकसद के लिए जो भी काम करने जा रहे हैं, नया काम शुरू करें, जो भी काम के लिए, जिस भी हाजत के लिए दुआ कर रहे हैं, मतलब जो है अमल कर रहे हैं, उस हाजत के लिए अल्लाह से दुआ भी करिएगा अमल पूरा होने के बाद। बस जैसे अमल पूरा हो जाए दुआ कर लें, उसके बाद आप वहाँ से हट जाएं। इसी तरीके से दूसरे दिन और इसी तरीके से तीसरे दिन। अब इन 3 दिन के बाद आप काम को शुरू करिएगा, उस काम को शुरू करिएगा। और अगर आपकी कोई हाजत है, कोई मकसद है, किसी मकसद में, हाजत में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो 3 दिन ये अमल करिएगा। अल्लाह ऐसे असबाब, ऐसे ज़रिए पैदा करेगा कि वो आपके हक़ में काम आना शुरू हो जाएगा। यानी वो तमाम चीज़ें जो अड़चने, बाधाएँ, परेशानियाँ, दिक्कतें बनकर के बीच में खड़ी थी, वो तमाम चीज़ें हट जाएंगी और वो काम आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है ये। सूरह यासीन की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं, क्योंकि कुरान अज़ीम सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है इस्लाम के अंदर, उसका दिल है। कुरान मजीद की जो बुनियाद है उसका दिल है ये। आप समझिए कितनी बड़ी फजीलत है वो। हर इंसान, दुनिया का हर शख्स इस अमल को कर सकता है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगा लाइक करिएगा, आगे ज़रूरतमंदों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।